हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और बीपीएस से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आपको अभी दी जाएगी। और सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बीपीएससी के संदर्भ में, खासकर 66वीं बीपीएससी के संदर्भ में जो अपडेट था पूर्व में कि वैकेंसी आ रही है, तो उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उम्र सीमा का विवाद देखिए पुराना है और इस पे जो है कि सरकार क्या निर्णय लेती है इसको देखना है। इसको लेकर भी विलम्ब है। और दूसरी नंबर पदोन्नति का जो मैटर है उसको लेकर भी थोड़ा जो है कि विवाद चला है और इसको लेकर भी थोड़ी वैकेंसी जो है कि आपकी लेट हो रही है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी जो है कि अब नहीं आएगी, चुनाव के बाद आएगी, ये सब मुद्दा नहीं है। बिल्कुल वैकेंसी आपको आ रही है, विदिन एक सप्ताह के अंदर वैकेंसी आएगी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपकी सूचनाएं गलत हो गई, तो पहले तो बहुत सारी सूचना सही भी हुई है। तो ये कहना, अब देखिए पूर्व के आप जब बोलते हैं कि सर सूचना दीजिए, तब इसमें सूचना में 100% अगर सूचना हमारी सही ही हो जाए तो आयोग की भूमिका क्या होगी। आयोग भी अपने निर्णय बहुत बार बदलती है, जिसके कारण भी सूचनाएं गलत होती है। तो ये संदर्भ में ये कहना कि आप सटीक ही बोल दीजिए, तो फिर हम तो ऑफिशियली हैं नहीं और जो भी लोग तमाम अपडेट देते हैं उनका भी ऑफिशियली कुछ है नहीं। तो ये ऑफिशियली तो तभी होगा जब आयोग के वेबसाइट पे आएगा। तो जो अपडेट आपको मिलता है वो कहीं ना कहीं जो है कि सूचनाओं पे ही आधारित होता है। तो इसको लेकर विशेष हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी वैकेंसी आ रही है और एक सप्ताह के अंदर वैकेंसी आपकी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है जो बीपीएससी 64वीं के संदर्भ में जो रिजल्ट आ गया मेंस का और उसके बाद इंटरव्यू जो है कि नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न जो है कि लोग कर रहे हैं कि सर इंटरव्यू कब शुरू होगा। तो इंटरव्यू को लेकर कल मीटिंग हुई थी और मीटिंग जो हुआ है उसमें जो है आपको कुछ दिन बाद ही आपको जो है कि आ जाएगा कार्यक्रम कि कैसे जो है कि इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसके संदर्भ में आप लोगों को जो है ज़्यादा अब विलम्ब नहीं होगा, एक सप्ताह के अंदर जो है कि आपको ये आने जा रहा है कैलेंडर। और दूसरी नंबर बात है जो 65वीं को लेकर इंतज़ार लोग कर रहे हैं, तो 65वीं के संदर्भ में एक सूचना है कि अक्टूबर के 3rd वीक में आप लोगों का मेंस हो सकता है। इस पे क्लियर कुछ फैसला नहीं है आयोग के अंदर, लेकिन ये चर्चाएं ज़रूर है। और अगर ये होता है तो आपको जो है कि 18 तारीख को बीएसएससी फर्स्ट की परीक्षा है, तो ऐसे में आपको 20-21 से जो है कि आपको मेंस लेने को लेकर पहल हो सकती है। तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें और अच्छी ढंग से तैयारी आप लोग करते रहें। तो बीपीएससी के संदर्भ में जो अपडेट थी यही थी। और जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बात कहूँगा कि आप लोग लेखन शैली को जो है कि डेवलप करिए, क्वेश्चन को ज़रूर लिखिए। एक क्वेश्चन जीएस का और एक क्वेश्चन वैकल्पिक विषय का जो है लिखते रहें, जिससे कि आपको तैयारी और आगे बढ़ते रहे। और डीआई पोर्शन पे जो है कि आप लोग अच्छे ढंग से मेहनत करें। डीआई में एक क्वेश्चन आप ज़रूर सोल्व करने का कोशिश कीजिए। और डीआई का रोल जो है मेंस में बहुत ज़्यादा है, आपको सिलेक्शन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वैकल्पिक विषय में विगत 5 वर्षों के प्रश्न को सोल्व ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है कि बढ़ पाए। तो देखिए सफलता बीपीएससी में मिलना सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी अगर अच्छी होगी तो विषय अगर डाउन भी होगा और जीएस में आप अच्छे अंक आएंगे तो आपका जो है कि मेंस में रिजल्ट रहेगा। और इंटरव्यू की अच्छी ढंग से आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। और जो लोग 64वीं इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग जो है आपको टिप्स दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का अगर आप टिप्स सुनिएगा तो उनमें जो है कि मौलिक भिन्नता पाई जाएगी बहुत सारे लोगों में। और उसके बाद आपका मॉक का जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं जो है उससे प्रभावित होगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप जो है ज़रूर सुने, 2-3 लोगों का सुनिए, बहुत हो जाता है। बहुत ज़्यादा सुनना नहीं है कि हम 40 लोगों का मॉक पे टिप्स सुन रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होने जा रहा है। एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ जाएं, आप जब तक मॉक के द्वारा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अपनी कमियों को उसमें सुधार नहीं कीजिएगा, बिहार सरकार की योजनाओं पे अपडेट आप नहीं रहिएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे अपडेट नहीं रहिएगा, आपका एक मौलिक संवैधानिक अप्रोच पे समझ अगर विकसित नहीं रहेगा, तो आपका इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। क्योंकि वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही आपके उच्च अंक का जो है कि उच्च अंक दिला सकता है। इसलिए आप लोग इंटरव्यू की तैयारी अच्छे ढंग से करें। और चूँकि
जो है 3800 रिजल्ट है और इसमें आपको जो है अंतिम रूप से जो है कि आपको 1465 सिलेक्शन ही होने हैं। तो तैयारी आप लोग अच्छे ढंग से करते रहें और मॉक का रोल बहुत ही बड़ा होता है अंतिम चयन में, तो इसीलिए साक्षात्कार की तैयारी आप अच्छे ढंग से करें और फुल्ली अपना एक फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिए और उसके अनुरूप आप तैयारी आप लोग करते रहिए। और उसमें देखिए बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो बायोडाटा संबंधित प्रश्न है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में क्या अंक आपके रहे, अगर कुछ कमा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, आपकी उच्च योग्यता क्या है, उससे जुड़े हुए कुछ विशिष्ट संस्थान से आपकी शैक्षणिक अगर कार्य हुए हैं तो उसके संदर्भ में आपकी जानकारियाँ, बिहार आपके ज़िले के संदर्भ में जानकारियाँ, आपका ज़िले के लिए विशेष पहचान क्या है, ज़िला का कोई फेमस व्यंजन हो तो उसके संदर्भ में आपके पास जानकारियाँ होनी चाहिए। और फिर राज्य संबंधित जो प्रश्न है, राज्य की चुनौतियाँ, राज्य की संभावनाएं, राज्य और बिहार सरकार के जो प्रमुख स्कीम है उसके संदर्भ में आपको जानकारी होना चाहिए। प्रशासनिक तौर पर आपको एक समझ भी डेवलप होना चाहिए, जिससे कि आपको जो है कि गुणवत्तापूर्ण आप वहाँ पर जो है कि प्रश्नों के उत्तर को दे सकें। तो प्रशासनिक अप्रोच भी आपको होना चाहिए आपके पास। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे ढंग से तैयार कीजिए और ख़ास करके विषय का ज्ञान भी आपको अच्छे ढंग से होना चाहिए। विषय में आपको खास करके जो वैकल्पिक विषय आपने परीक्षा में रखा है उसके साथ आप जो ग्रेजुएशन का पेपर आपका रहा है उसके संदर्भ में भी जानकारियाँ अच्छी ढंग से होनी चाहिए। तो इन सभी पे आप लोग अच्छे ढंग से काम करते रहें, आपका इंटरव्यू निश्चित रूप से अच्छा जाएगा और आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। हमारी भी इंटरव्यू की मॉक श्रृंखला चल रही है जिसमें आप लोग भाग ले सकते हैं और निश्चित रूप से आप पार्टिसिपेट उसमें कीजिए, आप अच्छा फील करेंगे। क्योंकि देखिए चीज़ें क्या होती है उसमें, आपको इंटरव्यू में जब तक आप अपना इम्प्रूव नहीं कीजिएगा तो किन्हीं लोगों का लाख विचार आप सुन लीजिए, उसमें कोई विशेष फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। तो मौका अधिक से अधिक दें, आप लोगों के लिए यही मैं कहूँगा। और आप लोग का जो है कि चयन हो और सभी लोगों को शुभकामना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।